मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों पहले ब्रिटेन के अच्छे जादूगरों और बुरे जादूगरों के बीच एक जंग छिड़ गई थी। अच्छे जादूगर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद और संसार की भलाई के लिए करते थे, पर बुरे जादूगर अपनी शक्तियों की मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। सबसे महान जादूगर मर्लिन अपने तीन खास शिष्यों बाल्थजार, हार्वट और वेरोनिका के साथ बुरे जादूगरों से लड़ रहे थे। एक दिन मर्लिन की जानी दुश्मन और बुरे जादूगरों की महारानी मोर्गाना ने मर्लिन पर हमला कर दिया। मर्लिन बहादुरी से मोर्गाना से फाइट कर रहे थे, पर वो उसे मारते उससे पहले ही वहां हार्वट आ गया, जिसने मर्लिन को धोखा दे दिया, जिससे मोर्गाना मर्लिन को घायल करने में कामयाब रही। मोर्गाना मर्लिन की जादुई किताब से मुर्दों को जिंदा करने का मंत्र हासिल कर लेती है, क्योंकि वो जादुई मंत्र की मदद से मुर्दों की एक सेना बनाना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। पर बाल्थजार वेरोनिका के साथ वहां आ जाता है और मोर्गाना और हार्वट पर हमला कर देते हैं। मोर्गाना बाल्थजार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। बाल्थजार अकेले कभी भी उससे जीत नहीं सकता था। मोर्गाना बाल्थजार को मारने ही वाली थी, पर वेरोनिका ने बाल्थजार को बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को अपने अंदर खींच लिया, जिससे बाल्थजार की जान तो बच गई, लेकिन मोर्गाना ने अंदर ही अंदर वेरोनिका को मारना शुरू कर दिया। बाल्थजार ने मोर्गाना को पकड़ने के लिए उन दोनों को एक जादुई गुड़िया में कैद कर दिया, जिसमें से बाहर निकलना मोर्गाना के लिए इम्पॉसिबल था। बहुत सारे जादूगरों ने मोर्गाना को जादुई गुड़िया से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बाल्थजार अकेले ही उन सभी से लड़ता रहा और परत दर परत उन सभी को उसी जादुई गुड़िया में कैद करता गया, जिसमें से एक हार्वट भी था। मर्लिन ने मरने से पहले बाल्थजार को अपनी जादुई अंगूठी दी थी और उससे कहा था कि वो उस जादुई अंगूठी की मदद से मर्लिन के उत्तराधिकारी को ढूंढे, क्योंकि जब मोर्गाना जादुई गुड़िया से आज़ाद होगी तो सिर्फ मर्लिन का उत्तराधिकारी ही उसे हराकर दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। बाल्थजार मर्लिन की जादुई अंगूठी लेकर सालों तक पूरी दुनिया में उसके उत्तराधिकारी को ढूंढता है, लेकिन बाल्थजार को कहीं भी वह बच्चा नहीं मिला जो मर्लिन का उत्तराधिकारी बन सके। अगले सीन में हम सन 2000 का समय देखते हैं, जहां डेविड नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर आया होता है। डेविड बेकी नाम की एक लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो बेकी को एक लेटर लिख कर देता है, जिसमें उसने बेकी से पूछा था कि वो डेविड की क्या बनना पसंद करेगी, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। बेकी अपना जवाब लेटर में लिखकर एक जगह पर रख देती है। डेविड लेटर को लेने जाता है, लेकिन एक हवा के तेज़ झोंके से वो लेटर उड़कर दूर चला जाता है। डेविड किसी भी तरह उस लेटर को पाना चाहता था, इसलिए वो लेटर के पीछे जाता है और लेटर का पीछा करते हुए एक पुरानी शॉप में पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सी ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ें रखी हुई थीं। शॉप किसी और की नहीं बल्कि बाल्थजार की ही थी। डेविड को अपने शॉप में देखकर बाल्थजार उसे मर्लिन की दी हुई रिंग पहनने के लिए देता है। वो जानना चाहता था कि कहीं डेविड ही वो लड़का तो नहीं है जिसका इंतज़ार वो सालों से कर रहा है। डेविड को बाल्थजार काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसने बिना बताए डेविड का नाम जान लिया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से डेविड को ना चाहते हुए भी बाल्थजार की दी हुई रिंग पहननी पड़ती है। डेविड जैसे ही उस रिंग को अपने हाथ में लेता है, वो ड्रैगन रिंग डेविड की अंगूठी में फिट हो जाती है। डेविड यह देखकर पूरी तरह से हैरान था। बाल्थजार काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे मर्लिन का वंशज मिल गया था। अब बाल्थजार डेविड को शॉप की किसी भी चीज़ को न छूने का बोलकर मर्लिन की जादुई किताब लाने के लिए चला जाता है, ताकि वो डेविड को सारी बातें समझा सके, और वो डेविड को मर्लिन का जादू भी सिखाना चाहता था। बाल्थजार के जाने के बाद डेविड के पास वही जादुई गुड़िया आकर गिरती है, जिसमें बाल्थजार ने मोर्गाना और हार्वट को कैद कर रखा था। डेविड उस जादुई गुड़िया को अपने हाथों में उठा लेता है। तब गुड़िया के ऊपरी परत पर कैद हार्वट अपने जादू से गुड़िया में आग लगा देता है, जिससे डर कर डेविड गुड़िया को नीचे फेंक देता है। जिसके बाद गुड़िया के अंदर से बहुत सारे कॉकरोच बाहर निकलने लगते हैं और एक साथ मिलकर हार्वट में बदल जाते हैं। डेविड ने अनजाने में हार्वट को गुड़िया से आज़ाद कर दिया था। अब इससे पहले कि हार्वट डेविड को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर बाल्थजार आ जाता है, जो हार्वट पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अब हार्वट और बाल्थजार के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है, क्योंकि हार्वट किसी भी तरह से उस जादुई गुड़िया को हासिल करना चाहता था, ताकि वो मोर्गाना को आज़ाद कर सके। बाल्थजार हार्वट से फाइट करके उस गुड़िया को हासिल करने से रोकता है और डेविड को उस गुड़िया के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाल्थजार को जब लगता है कि वो हार्वट को रोक नहीं पाएगा, तो वो खुद को
और हार्वर्ड को एक मैजिकल पोर्ट में बंद कर देता है। डेविड जादुई गुड़िया के साथ शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद डेविड जादुई गुड़िया को वहीं रोड पर ही फेंक देता है और अब डेविड को ढूंढते हुए उसकी क्लास टीचर वहां गई थी। डेविड जब सभी को शॉप के अंदर हुई घटना के बारे में बताता है तो डेविड की टीचर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए डेविड के साथ शॉप के अंदर जाती है। लेकिन शॉप के अंदर सब नॉर्मल था, जिसकी वजह से बच्चे डेविड की बात को झूठ समझकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम 10 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पर अब डेविड काफ़ी बड़ा हो गया था और फिज़िक्स का स्टूडेंट था। अब क्योंकि डेविड के क्लास टीचर ने उसे फिज़िक्स क्लास में लेक्चर देने के लिए बोला था, इसलिए वो कॉलेज में लेक्चर देने के लिए पहुंच जाता है। क्लास में डेविड को बेकी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से 10 सालों बाद मिलकर काफ़ी खुश थे। क्लास ख़त्म होने के बाद बेकी जब वापस जाने लगती है तो डेविड उसके पास जाता है और बेकी से बात करने पर उसे पता चलता है कि बेकी एक रेडियो स्टेशन पर आरजे का काम करती है। अब क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और रेडियो स्टेशन रास्ते में ही था, इसलिए डेविड बेकी के साथ रेडियो स्टेशन के अंदर चला जाता है, जहां बिजली गिरने की वजह से रेडियो स्टेशन का सिग्नल चला जाता है। तो डेविड बड़ी ही आसानी से उसे ठीक कर देता है। उसे फिज़िक्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। डेविड के इस काम से बेकी बहुत खुश होती है। डेविड बेकी को पसंद करता था और एक बार फिर से उसे खोना नहीं चाहता था। वापस आने के बाद डेविड यह बात अपने फ्रेंड को बताता है और बेकी का रेडियो चैनल सुनते हुए अपने साइंस के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम उस कपल को देखते हैं जिनके घर पर वो जादुई पोर्ट था, जिसके अंदर बाल्थाजार और हार्वर्ड केत थे। कपल पोर्ट में होती हुई हलचल को देखकर बुरी तरह से हैरान थे और अगले ही पल पोर्ट के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते हार्वर्ड में बदल जाता है, क्योंकि हार्वर्ड जादुई पोर्ट से आज़ाद हो गया था। हार्वर्ड को जब पता चलता है कि वो बाल्थाजार से पहले पोर्ट से आज़ाद हुआ है, तो वो पोर्ट को तोड़ने के लिए बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, ताकि पोर्ट टूटने के साथ ही उसके अंदर कैद बाल्थाजार मारा जाए। लेकिन इससे पहले कि पोर्ट नीचे गिरता, बाल्थाजार पोर्ट के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई पोर्ट से आज़ाद होने के बाद हार्वर्ड डेविड को ढूंढकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे जादुई गुड़िया के बारे में पूछता है, क्योंकि पोर्ट में कैद होने से पहले उसने जादुई गुड़िया डेविड के हाथों में ही देखी थी और अब वो उसे हासिल करना चाहता था ताकि मोर्गाना को आज़ाद कर सके। डेविड हार्वर्ड को बताता है कि जादुई गुड़िया उसके पास नहीं है, क्योंकि शॉप से बाहर आने के बाद उसने उसे रोड पर फेंक दिया था। हार्वर्ड को डेविड की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो डेविड को मारने की कोशिश करता है। हार्वर्ड से बचकर डेविड वहाँ से भागने लगता है। हार्वर्ड के भेजे गए खूंखार भेड़िए डेविड को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। भेड़ियों से बचकर भागते हुए डेविड रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ जल्द ही भेड़िए डेविड को ढूंढ लेते हैं। पर तभी वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है, जो अपने जादू से उन भेड़ियों को बेबी डॉग में बदल देता है और हार्वर्ड को अपनी मैजिकल पावर से कुछ समय के लिए फ्रिज करके डेविड के साथ मेटल के ईगल पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। बाल्थाजार डेविड के साथ एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचता है, जहाँ ईगल वापस स्टैचू में बदल जाता है। डेविड ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और बाल्थाजार से वापस जाने के लिए कहता है। बाल्थाजार डेविड को समझाता है कि हार्वर्ड अब आज़ाद हो चुका है, जो जादुई गुड़िया पाकर मोर्गाना को भी आज़ाद करने की कोशिश करेगा। अगर वो मोर्गाना को आज़ाद करने में कामयाब रहा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तुम ही मोर्गाना को हराकर दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हो। तुम्हें मर्लिन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। डेविड को बाल्थाजार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे कोई भी मैजिक नहीं आता था। बाल्थाजार डेविड से कहता है कि एक बार जादुई गुड़िया मिल जाने दो, उसके बाद तुम जा सकते हो। डेविड इसके लिए मान जाता है। बाल्थाजार जादुई बादल की मदद से शहर में जादुई गुड़िया के लोकेशन का पता लगाता है और डेविड के साथ जादुई गुड़िया को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बाल्थाजार डेविड को बताता है कि आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन जादूगर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेते हैं और यही कारण होता है कि जादूगर जादू दिखा पाते हैं। बाल्थाजार डेविड को अपना दिमाग साफ रखकर जादू से आग जलाने के लिए कहता है, क्योंकि डेविड अपने दिमाग के 100% इस्तेमाल कर पाने में सक्षम था, जिसकी वजह से वो मर्लिन की तरह जादू भी कर सकता था। अगले सीन में हम हार्वर्ड को देखते हैं, जो अपनी मैजिकल पावर से पता लगा लेता है कि डेविड ने शॉप से बाहर आने के बाद जादुई गुड़िया को रोड पर फेंक दिया था और उसे एक चाइनीज़ शॉपकीपर उठाकर अपने साथ ले गया। हार्वर्ड जब अपने मैजिकल पावर से जादुई गुड़िया का पता लगा रहा होता है, तो इस दौरान वो रोड के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, जिसकी वजह से एक कार ड्राइवर हार्वर्ड को रास्ते से हटने के लिए कहता है। ये बात हार्वर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ बाल्थज़ार डेविड के साथ जादुई गुड़िया हासिल करने के लिए चाइनीज़ फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहां पर वो डेविड को बाहर ही अपना इंतज़ार करने के लिए बोलकर खुद शॉप के अंदर जादुई गुड़िया ढूंढने के लिए जाता है। शॉप में बाल्थज़ार को एक ओल्ड लेडी मिलती है जिनके ऊपर वो हमला कर देता है, क्योंकि वो ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि हार्वर्ड था। हार्वर्ड ने पहले ही जादुई गुड़िया हासिल करके उसमें से एक चाइनीज़ जादूगर को आज़ाद कर दिया था, जिसे कभी बाल्थज़ार ने ही जादुई गुड़िया में कैद किया था। चाइनीज़ जादूगर बाल्थज़ार पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्थज़ार उसके हमले से बच जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब चाइनीज़ जादूगर बिल्डिंग से बाहर डेविड के पास आ गया था, जो डेविड को जान से मारना चाहता था। डेविड को खतरे में देखकर बाल्थज़ार उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। बाल्थज़ार की बात सुनकर डेविड जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और चाइनीज़ जादूगर अपने जादू से वहाँ एक ड्रैगन को बुलाकर डेविड को मारने के लिए भेजता है। ड्रैगन को देखकर डेविड और फेस्टिवल में मौजूद सारे लोग डर कर भागने लगते हैं। अब इससे पहले कि ड्रैगन डेविड को मारता, डेविड बाल्थज़ार के कहने पर मर्लिन की जादुई रिंग से पहली बार जादू करता है और ड्रैगन की बॉडी में आग लगाकर उसे मार डालता है। बाल्थज़ार यह देखकर बहुत खुश होता है। बाल्थज़ार पहले ही हार्वर्ड को हराकर जादुई गुड़िया हासिल कर चुका था। वो डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। जादुई गुड़िया मिलने के बाद बाल्थज़ार वादे के मुताबिक डेविड को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन आज डेविड ने पहली बार मैजिक किया था, इसलिए वो वापस जाने से मना कर देता है और बाल्थज़ार को मैजिक सिखाने के लिए कहता है। बाल्थज़ार भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और डेविड के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डेविड अपने एक्सपेरिमेंट करता था, जो एक बंद पड़ा सबवे स्टेशन था। अब बाल्थज़ार डेविड को मैजिक सिखाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो मोर्गाना और हार्वर्ड का सामना कर सके। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड भी मर्लिन की तरह मोर्गाना के उत्तराधिकारी ड्रेक को ढूंढ लेता है, क्योंकि बाल्थज़ार और डेविड को हराने के लिए उसे ड्रेक की ज़रूरत थी। ड्रेक डेविड से अलग था, क्योंकि वो मोर्गाना का उत्तराधिकारी था और वो पहले से ही छोटे मोटे मैजिक शो करता था। इसके बाद हम बाल्थज़ार को देखते हैं, जो डेविड को लगातार मैजिक करना सिखा रहा था, लेकिन कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद भी डेविड को मैजिक सीखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन डेविड बेकी से मिलने के लिए बाल्थज़ार के साथ उसके रेडियो स्टेशन के बाहर बैठा होता है और जैसे ही बेकी रेडियो स्टेशन से बाहर आती है, डेविड उससे मिलने के लिए चला जाता है, जिससे बाल्थज़ार समझ गया था कि डेविड बेकी से प्यार करता है। अब डेविड बेकी से बातें करते हुए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहां से ट्रेन पकड़कर बेकी अपने घर वापस जाने वाली थी, लेकिन इसी दौरान एक चोर बेकी का पर्स छीनकर भागने लगता है। डेविड बेकी का पर्स वापस लाने के लिए चोर के पीछे जाता है और बाल्थज़ार के द्वारा सिखाए गए जादू की मदद से किसी तरह उस चोर को हराकर बेकी का पर्स वापस ले आता है। बेकी ये देखकर बहुत खुश होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डेविड ने चोर को हराकर उसका पर्स वापस ले लिया। बेकी जब ट्रेन से अपने घर वापस जाने लगती है तो डेविड उससे सबवे स्टेशन का पता देकर अगले दिन वहां आने के लिए कहता है। बेकी के वहां से जाने के बाद डेविड के पास बाल्थज़ार आता है, जो डेविड को समझाता है कि उसे इस समय बेकी पर नहीं बल्कि ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय ट्रेनिंग ही उसके लिए सबसे ज़रूरी थी। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड भी लगातार ड्रैक के साथ डेविड और बाल्थज़ार को ढूंढ रहा था। अब बाल्थज़ार जब सबवे स्टेशन में डेविड को मैजिक सीखने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वहाँ पर बेकी आ जाती है, क्योंकि डेविड ने ही उसे वहाँ बुलाया था। बेकी को वहाँ देखकर बाल्थज़ार कुछ काम से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि डेविड बेकी से प्यार करता है और उसके साथ समय बिताना चाहता है। बाल्थज़ार उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने वेरोनिका का नेकलेस छुपा कर रखा था, क्योंकि वो वेरोनिका से प्यार करता था और डेविड और बेकी को एक साथ देखकर उसे वेरोनिका की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड बेकी को अपना साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसमें गाने की धुन के साथ बिजली निकलती थी और आसपास के मेटल से टकराती थी, लेकिन डेविड और बेकी को कुछ भी नहीं होता। बेकी डेविड का एक प्रोजेक्ट देखकर बहुत खुश होती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एक दिन जब डेविड बेकी को उसके योगा क्लास में छोड़कर वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर ड्रेक आ जाता है, जो डेविड को अपने ऊपर हमला करने के लिए बोलकर उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर हार्वर्ड आ जाता है, जो ड्रेक को बाहर रहकर पहरेदारी करने के लिए बोलकर खुद डेविड से जादुई गुड़िया के बारे में पूछने लगता है और डेविड के ना बताने पर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर वहाँ पर बाल्थज़ार आ जाता है, जिसने पहले ही ड्रेक को बंदी बना लिया था। अब बाल्थज़ार और हार्वर्ड के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन बाल्थज़ार हार्वर्ड को कांच के अंदर कैद करके डेविड के साथ वहाँ से निकल जाता है। वापस सबवे स्टेशन आने के बाद डेविड बाल्थज़ार को सारी बातें सच सच बताने के लिए कहता है,
क्योंकि हार्वर्ट ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिसे बाल्थाजार ने छुपा कर रखा था। डेविड के कहने पर बाल्थाजार उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार महान जादूगर मर्लिन के 3 शिष्य थे, वेरोनिका, हार्वर्ट और मैं, जो मर्लिन के साथ बुरे जादूगरों से लड़ते थे और दुनिया को तबाह होने से बचाते थे, क्योंकि बुरे जादूगर पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। मोर्गाना के साथ फाइट के दौरान हार्वर्ट ने मर्लिन को धोखा दे दिया था, जिस वजह से मर्लिन मारे गए। और मोर्गाना जब जादुई गुड़िया से आज़ाद होगी तो उसे तुम्हें ही रोकना होगा, क्योंकि तुम्हारा मर्लिन से खून का रिश्ता है और सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। डेविड को अब भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जादू करके हार्वर्ट और मोर्गाना को हरा सकता है। वहीं दूसरी ओर हार्वर्ट डेविड के कॉलेज से उसके सबवे स्टेशन में मौजूद लेब के बारे में पता लगा लेता है, क्योंकि डेविड को वो जगह कॉलेज की तरफ से ही एक्सपेरिमेंट के लिए मिली थी। अगले सीन में हम वापस से बाल्थाजार को देखते हैं, जो डेविड को जादू की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो अच्छे से मैजिक नहीं कर पा रहा था। बाल्थाजार से मैजिक की ट्रेनिंग लेकर जब डेविड लेब की चीज़ों से काम करवाने की कोशिश करता है तो पूरे लेब में पानी भर जाता है और लेब की सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारों तरफ तबाही मचाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बाल्थाजार आकर उन्हें रोक देता है। अब डेविड को पूरा विश्वास हो चुका था कि वह कभी भी एक जादूगर नहीं बन सकता, क्योंकि इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी वो अच्छे से जादू नहीं कर पा रहा था। इसलिए बाल्थाजार से खुद को माफ़ करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब डेविड उदास होकर एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर अपने बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर बेकी भी आ जाती है। बेकी से बात करके डेविड को काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाल्थाजार जब लैब में अकेला होता है तो वहाँ पर डेविड आकर बाल्थाजार को अपने बुरे व्यवहार के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन बाल्थाजार डेविड के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो डेविड नहीं बल्कि डेविड के भेस में ड्रैग था। अब वहाँ पर हार्वर्ट भी आ जाता है, जो बाल्थाजार को बंदी बना लेता है। हार्वर्ट बाल्थाजार पर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि वो कभी बाल्थाजार और वेरोनिका का दोस्त हुआ करता था, लेकिन वेरोनिका ने उसे छोड़कर बाल्थाजार को पसंद किया, जिसका दुख आज भी हार्वर्ट को था। बाल्थाजार किसी तरह खुद को आज़ाद करवाकर हार्वर्ट और ड्रैग पर हमला कर देता है, लेकिन वो उन दोनों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हार्वर्ट बाल्थाजार को मारने ही वाला था। पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है, जो हार्वर्ट का वार रोककर बाल्थाजार की जान बचा लेता है। हार्वर्ट मौका पाकर ड्रैग के साथ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने वहाँ से वो जादुई गुड़िया हासिल कर ली थी जिसके अंदर मोर्गाना कैद थी। बाल्थाजार जब ये बात डेविड को बताता है तो वो दोनों हार्वर्ट से जादुई गुड़िया हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हार्वर्ट अपने जादू से रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियों को टैक्सी में बदल देता है, जिससे उस टैक्सी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसमें वो ड्रैग के साथ जादुई गुड़िया लेकर बैठा हुआ था। बाल्थाजार जब ये देखता है तो डेविड को अपनी रिंग की शक्ति से जादुई गुड़िया को हिलाने के लिए कहता है, और जब डेविड ऐसा करता है तो उन्हें उसकी कार के लोकेशन का पता चल जाता है। हार्वर्ट अपनी मैजिकल पावर से कार को एक सुपर कार में बदलकर आगे भागता है। बाल्थाजार भी अपनी कार को एक सुपर कार में बदलकर हार्वर्ट का पीछा करता है। उन दोनों में काफ़ी देर तक कार चेसिंग होती है और इस दौरान हार्वर्ट बाल्थाजार और डेविड को आईने की दुनिया में कैद भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक गिरते हुए शीशे में से होते हुए असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब बाल्थाजार और डेविड को मारने के लिए हार्वर्ट जाइंट ट्रक से उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह इस हमले से भी बच जाते हैं। अब वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिस मौके का फ़ायदा उठाकर हार्वर्ट ड्रैग के साथ वहाँ से निकलने लगता है। और जब बाल्थाजार हार्वर्ट के पीछे जाता है तो हार्वर्ट एक रैंडम लेडी को कुछ समय के लिए वेरोनिका बना देता है, जिसे देखकर बाल्थाजार उसकी यादों में खो जाता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर हार्वर्ट ड्रैग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वापस आने के बाद डेविड के पूछने पर बाल्थाजार उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वो और वेरोनिका एक दूसरे को पसंद करते थे और वेरोनिका ने बाल्थाजार की जान बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को अपने अंदर खींच लिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी बाल्थाजार को उन दोनों को जादुई गुड़िया के अंदर कैद करना पड़ा। लेकिन आज भी बाल्थाजार वेरोनिका को मिस करता था। अगले सीन में हम हार्वर्ट को देखते हैं, जो अपने साथी ड्रैग को मारकर उसकी मैजिकल पावर हासिल कर लेता है, क्योंकि मोर्गाना को आज़ाद करने के लिए उसे बहुत सारी पावर की ज़रूरत पड़ने वाली थी। ड्रैग की शक्ति हासिल करने के बाद हार्वर्ट एक वीच को आज़ाद कर देता है। अब वीच सीधे बेकी के पास पहुंचती है और बेकी को बंदी बनाकर हार्वर्ट के पास ले आती है, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद हार्वर्ट वीच को भी जान से मार देता है और उसकी शक्तियाँ भी हासिल कर लेता है। अगले सीन में हम बाल्थाजार और डेविड को देखते हैं, जो ड्रैग के घर हार्वर्ट को बंदी बनाने के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्हें कोई नहीं मिलता और हार्वर्ट को ढूंढने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
एक कमरे में बाल्थाज़ार का पैर एक जादुई कालीन पर पड़ने से वो कालीन के अंदर खींचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेविड जब हार्वर्ड के पास पहुंचता है तो हार्वर्ड बेकी को जिंदा छोड़ने के बदले डेविड से मर्लिन की जादुई रिंग मांगता है, क्योंकि उस रिंग से ही वो मोर्गाना को आज़ाद कर सकता था। डेविड को ना चाहते हुए भी हार्वर्ड की बात माननी पड़ती है और वो हार्वर्ड को मर्लिन की जादुई रिंग दे देता है। मर्लिन की रिंग मिलने के बाद हार्वर्ड वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाल्थाज़ार भी किसी तरह जादुई कालीन से बाहर निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है। बाल्थाज़ार को जब पता चलता है कि डेविड ने मर्लिन की रिंग हार्वर्ड को दे दी तो बाल्थाज़ार बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि अगर वह भी वहाँ होता तो वही करता। अब बाल्थाज़ार अकेले ही बिल्डिंग से नीचे कूदकर हार्वर्ड और मोर्गाना को रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि बिना जादुई रिंग के डेविड उसकी मदद नहीं कर सकता था। बाल्थाज़ार के वहाँ से जाने के बाद डेविड बेकी को बताता है कि वह भी एक जादूगर है, और फिर इसके बाद वो बाल्थाज़ार की मदद करने और मोर्गाना को हराने का डिसाइड करता है। डेविड सबसे पहले अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाता है और अपने साइंस प्रोजेक्ट को कार में लगाकर हार्वर्ड और मोर्गाना को मारने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम हार्वर्ड को देखते हैं जो मोर्गाना को जादुई गुड़िया की कैद से आज़ाद कर देता है। मोर्गाना वेरोनिका की बॉडी के साथ कैद से बाहर आई थी, जिसे देखकर हार्वर्ड पूरी तरह से हैरान था। अब मोर्गाना बिल्डिंग पर लगी सैटेलाइट की मदद से अपने मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर देती है ताकि वो अपनी मुर्दों की सेना बना सके। अब डेविड भी वहाँ आ गया था, जो बेकी को टावर पर चढ़कर सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहता है ताकि मोर्गाना का मंत्र पूरा ना हो, और वो खुद बाल्थाज़ार की मदद के लिए जाता है। अब हार्वर्ड जब जादुई गुड़िया को आग में जलाने के लिए डालता है तो वहाँ छुपा बाल्थाज़ार जादुई गुड़िया हासिल कर लेता है, जिससे हार्वर्ड बहुत गुस्सा होता है और बाल्थाज़ार पर हमला करना शुरू कर देता है। बाल्थाज़ार हार्वर्ड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार्वर्ड के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि अब हार्वर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था और वो मेटल के बुल को ज़िंदा करके बाल्थाज़ार को मारने के लिए भेजता है। पर वहाँ डेविड अपनी कार लेकर आ जाता है। हार्वर्ड जब डेविड को देखता है तो वो अपनी बिजली की शक्ति से डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड ने पहले से ही अपनी कार के आगे एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा रखा था, जिसकी वजह से वो डिवाइस हार्वर्ड की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाल्थाज़ार हार्वर्ड पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब बाल्थाज़ार का मेटल ईगल भी वहाँ जाता है, जो हार्वर्ड के मेटल के बुल को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, और इस प्रकार बाल्थाज़ार और डेविड की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोर्गाना ऊंची बिल्डिंग्स पर लगे सैटेलाइट की मदद से अपने मरे हुए शिष्यों को जिंदा करने का रिचुअल कर रही थी, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोने में मोर्गाना के शिष्य और बुरे जादूगर एक बार फिर से जिंदा होने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपने पहले के शरीर में वापस आते, बेकी एक सैटेलाइट का डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिसकी वजह से मोर्गाना का रिचुअल पूरा नहीं हो पाता और वेरोनिका नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि मोर्गाना वेरोनिका की बॉडी के अंदर ही थी। वेरोनिका को बेहोश देखकर बाल्थाज़ार वेरोनिका के पास आता है और वेरोनिका की जान बचाने के लिए मोर्गाना की सोल को वेरोनिका की बॉडी से अपने अंदर खींच लेता है, जिससे वेरोनिका पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। अब मोर्गाना की सोल बाल्थाज़ार की बॉडी से भी बाहर आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डेविड अपने मैजिक से मोर्गाना के वार को रोक लेता है, जिसे देखकर बाल्थाज़ार और वेरोनिका पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि अब डेविड मर्लिन की मैजिकल रिंग के बिना भी मैजिक कर पा रहा था। अब डेविड मोर्गाना पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मोर्गाना डेविड के हमले से बड़ी आसानी से बच जाती है, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसकी सोल थी। डेविड देखकर समझ जाता है कि वह इस तरह मोर्गाना को कभी भी हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो मोर्गाना के हमलों से बचते हुए अपने डिवाइस को मोर्गाना के पास वाले इलेक्ट्रिक पोल में फिक्स कर देता है, जिसके अगले ही पल मोर्गाना के ऊपर इलेक्ट्रिक खंभों से बिजली गिरने लगती है और वो मारी जाती है। मोर्गाना को हराकर डेविड बहुत खुश था, लेकिन वो देखता है कि बाल्थाज़ार की अब डेथ हो चुकी थी। डेविड यह देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो बाल्थाज़ार को इलेक्ट्रिक शॉक देकर ज़िंदा करने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक और डेविड के मैजिक से बाल्थाज़ार ज़िंदा हो गया था। यह देखकर डेविड और वेरोनिका बहुत खुश होते हैं। अब वहाँ पर डेविड की गर्लफ्रेंड बेकी भी आ जाती है, जो डेविड को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। अब डेविड ने फाइनली मर्लिन का जादू सीख लिया था और साथ ही मोर्गाना को भी हरा दिया था, जिससे सभी बहुत खुश थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी की स्टोरी आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, और मिलते हैं ऐसी ही किसी और धांसू मूवी के एक्सप्लेनेशन में।